बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों सुनते कानों, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसी है नवीदा की यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैर वाफियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें। जी तो जनाब, यहाँ पे सुबह सुबह का टाइम था और नाश्ते के बाद मैं किचन को क्लीन कर रही थी। तो बच्चे जैसे ही नाश्ते के बाद स्कूल गए तो फिर बस मैं किचन में आ गई और मैंने बर्तन वगैरह धोए और शेल्फ़े जो हैं अब उनको मैं क्लीन करूँगी। तो बच्चों ने आज बस नाश्ता बाहर से ही किया था, तो पराठे लेके आए थे बाहर से और चने। तो बस आज बच्चों ने ऐसे ही बाहर से ही नाश्ता किया था, तो उनको भेजने के बाद फिर मैं बस किचन में आ गई और किचन की क्लीनिंग स्टार्ट की। तो यहाँ पे मैं शेल्फ़े वगैरह साफ़ कर रही थी और उसके बाद मैंने सोचा दोपहर में आज क्या बनाना है। तो बस यही प्लान था कि आज कोई दाल बनेगी, तो बस फिर मैंने माश जो होते हैं साबुत छिलकों वाले, वो थोड़ी देर के लिए भिगो के रख दिए, क्योंकि इनमें थोड़ी बहुत जो है ना मिट्टी होती है। तो बस मैंने थोड़ी देर भिगो के रखे हैं ताकि वो मिट्टी जो है अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए, तो फिर धोने में आसानी हो। तो बस जो मैंने शीटें वगैरह साफ़ की थी, उनका जो डस्टर था उसको मैं अब पानी में से निकाल के अच्छी तरह से धोकर तो सूखने के लिए डाल दूँगी। तो जैसे मैंने आपको बताया था, मेरा सिंक जो है लॉक हो जाता है, तो बस फिर मैं इसको इसी तरह से लॉक करके पानी थोड़ा जमा कर लेती हूँ। फिर उसी में जो चीज़ मैंने धोनी होती है ज़्यादा पानी में, तो इस तरह से धो लेती हूँ। तो डस्टर को मैं इस तरह से शेल्फ़ पे सूखने के लिए डाल देती हूँ। तो जी यहाँ पे जो मेरे मियाँ साहब थे वो बस गोलगप्पे लेके आए थे, तो ये तकरीबन दिन के 11 बजे थे। तो बस फिर मैंने सारी चीज़ें निकाली हैं। तो आलू और ये फुल्कियाँ वगैरह इसी तरह से लेके आए थे अलहदा से सारा कुछ, और साथ इसके एक मीठी चटनी थी और एक मिर्चों वाली। तो बड़े ही मज़े के गोलगप्पे थे। तो यहाँ के गोलगप्पे जो हैं वाकई ही मज़े के हैं। सुना तो बहुत था, लेकिन खा के जब देखे तो वाकई ही पता चला कि बड़े ही मज़े के होते हैं। तो बस फिर मैंने सारी चीज़ें जो हैं एक बड़े बर्तन में डाली हैं ताकि मिक्स करने में आसानी हो जाए। तो मैंने फुल्कियाँ डाली हैं और आलू डाले हैं। उसके बाद उसके ऊपर मैंने जो मीठी चटनी थी वो डाली थी, और फिर मैं इसके बाद इस पर खट्टी चटनी जो होती है मिर्चों वाली वो डालूंगी, और थोड़ा सा मैंने पुदीना डाला है। तो बस आपने भी इसी तरह से डालना है और इसको फिर मिक्स कर लेना है। बाज़ लोग होते हैं जो साथ साथ भरते हैं गोलगप्पों के अंदर ये चीज़ें और फिर उसके बाद जो है चटनियाँ ऊपर से डालते हैं। तो मुझे तो यही तरीका अच्छा लगता है, बस मैं इसी तरीके से कर लेती हूँ, इससे बड़ी आसानी हो जाती है। बाकी अगर किसी ने और डालनी हो तो फिर वो ऊपर से डाल सकता है। तो जिसने ज़्यादा स्पाइसी खाने हो तो वो मिर्चों वाली डाल लेते हैं, और जिसने मीठे खाने हो तो वो मीठी डाल लेते हैं। तो बस इसी तरह से अब मैं इनको गोलगप्पों के अंदर फिल करूँगी। तो ये देखिए जनाब, सारे जो गोलगप्पे थे मैंने फिल कर लिए हैं, और अब मैं बनाऊँगी केक। तो केक मैंने क्यों बनाना है, आज मैंने जाना है फ्रेंड्स पार्टी पे, तो बस उसी के लिए मैंने केक बनाना है। घर का बना केक मज़े का भी बड़ा होता है और हेल्दी फूड होता है घर का खाना। तो बस इसी तरह से मैंने आज थोड़ा डिज़ाइनिंग वाला बनाया है, थोड़ा टाइम था मेरे पास, तो मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत आज उस पर डिज़ाइन करते हैं। तो बस जैसे ही केक कुक हो गया था तो मैंने उसके ऊपर जेली को बना के डाल दिया था। जेली वाला जो पानी पहले मैंने बॉयल होने में रखा था उसमें मैंने चीनी डाली थी थोड़ी सी, और फिर मैंने जेली पाउडर डालकर तो थिक सा पेस्ट बना लिया था। अगर अकेली जेली आप डालेंगे तो वो जैसा मैं पेस्ट चाहती हूँ वैसा नहीं बनता। तो बस मैं इसमें थोड़ी सी चीनी इसीलिए ऐड कर लेती हूँ कि जैसा मैंने बनाना होता है उसी तरह का बन जाता है। तो बस अब मैं इसको इस पर अच्छी तरह से लगा दूँगी। आपने सारे जो केक का नीचे वाला हिस्सा है उसको आपने ऊपर करना है, और उसके ऊपर आपने इस तरह से जेली जो है अच्छी तरह से लगा देनी है। उसके बाद मेरे पास एक छोटा सा सांचा था फ्लावर की शेप में, तो बस मैंने फिर खोपरा लिया है और मैं उसमें इसको इस तरह से डाल रही हूँ। तो बस इस तरह ही से आपने अगर कोई डेकोरेशन करनी है जो आपको आसानी लगती है आप उससे कर सकती हैं। तो मुझे तो ये अच्छा लग रहा था, तो बस मैंने इसी तरह से, तो जैसे ही मैं बना रही थी तो मेरी अपनी ही उंगली लगी और वो हिल गया, तो बस फिर मैंने गोल शेप ही दे ली उसको।
तो ये मेरे पास चेरी पड़ी थी घर पे, तो बस मैं अब इस पर चेरी डाल दूँगी इस तरह से, और फिर हम इस पर बादाम के साथ गार्निश करेंगे। बादाम भी घर पे ही पड़े थे, तो बस मैंने साइडों पे इस तरह से बादाम लगा दिए हैं। 2 लेयर्स मैंने लगाई हैं, तो ये बड़ा ही प्यारा लग रहा था देखने में, और मुझे तो ख़ुद भी यकीन नहीं आ रहा था कि ये मैंने ही बनाया है। टाइम की थोड़ी शॉर्टेज होती है, वरना मैं बहुत सारे डिज़ाइन बना लेती हूँ, बहुत तरीके के केक बना लेती हूँ। तो इंशाल्लाह जैसे जैसे बनाती रहूँगी मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो बस इसी तरह से मैंने बादाम सारे जो थे वो लगा दिए थे, और उसके बाद मैं अब इस पर किशमिश लगाऊंगी। तो किशमिश की भी इसी तरह से मैंने एक लेयर बनानी है, और इसी तरह से एक लाइन जो है बादाम खोपरा, जैसे गोल में मैंने खोपरा लगाया है, फिर मैंने बादाम और फिर किशमिश, और उसके बाद फिर बादाम की एक लाइन लगाई है। तो बस अगर आपको ये डिज़ाइन अच्छा लगा है तो आप भी इस तरह से बना सकती हैं, और मुझे तो ये बना के बड़ी खुशी हो रही थी, बड़ा अच्छा लग रहा था मुझे देखने में। तो बस जनाब, आज जो मैंने ड्रेस पहनना था मैंने सोचा वो भी आपके साथ शेयर करूं। तो बस आज मैं इस तरह से ड्रेस, ये वाला ड्रेस पहनूंगी, और साथ इसके ये वाले इयररिंग पहनूंगी। और अब जनाब हम जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो बस केक जो था वो मैंने इस तरह से एक डिब्बे में डाल लिया है। तो बस अब हम निकलेंगे। तो घर काफ़ी दूर नहीं है, घर बिल्कुल मेरे सामने वाली लाइन में ही है। तो बस मैं अपने घर से निकलूँगी और उनके घर चली जाऊँगी। इसी तरह से है हमारा घर आमने सामने। बस फिर उनके हेल्पर आई और उन्होंने दरवाज़ा खोला और हम अंदर चले गए। तो यहाँ भी जनाब देखिए लॉन कितना खूबसूरत लग रहा है, और कितना ग्रीन ग्रीन है। लॉन बड़े प्यारे हैं हमारे सबके ना, बड़े अच्छे लगते हैं। बस सूरह यासीन ही पढ़नी थी, तो बस फिर हमने सूरत यासीन पढ़ी, और थोड़ा सा हमने मिलाद किया, नात वगैरह पढ़ी। तो बस प्राइवेसी का भी थोड़ा सा ख्याल करना होता है, इसीलिए मैं आपको अपनी फ्रेंड्स जो हैं वो नहीं दिखाती, तो इसलिए फिर पर्दे का ख्याल रखना पड़ता है जी। तो यहाँ पे अब खाना लग गया है, और खाना बड़ा ही मज़े का है, और देखने में बड़ा ही अच्छा लग रहा है। और खा के देखते हैं और फिर आपको बताते हैं कि कैसा है। तो बस मैंने सोचा कि आपके लिए थोड़ी सी मैं वीडियो शूट कर लूँ, तो बस वही मैं शूट कर रही हूँ। तो इन्होंने बड़ा अच्छा टेबल डेकोरेट किया था, और हर चीज़ ही बड़ी अच्छी लग रही है देखने में। और आज जो थी डिशेस थी वो पाए थे, और रायता था, और बिरयानी थी, और कौरमा था, साथ में रोटियां थी। तो खाना बड़ा मज़े का बनाया हुआ है, और बड़ा ही अच्छा लग रहा है देखने में भी और खाने में भी। तो बस इसी तरह से मैंने सोचा आपको दिखाऊं। तो इस तरह से ये इनका लाउंज था, और देखे मैं खाना जो था वो निकाल के ले आई थी अपने लिए। तो बस मैंने बिरयानी खाई थी, और पाए चखे, और उसके बाद कौरमा। तो खाना बड़ा ही मज़े का बना था। खाना खाने के बाद बस फिर हेल्पर ने सारे बर्तन वगैरह समेटे, और ये है इनके ड्राइंग की फुल लुक। और ये जो है टीवी लाउंज था। फिर खाना खाने के बाद हम एसी वाले रूम में आ गए, क्योंकि हमारे घरों जो है ड्राइंग है उनमें एसी नहीं लगे अभी, तो सब लेडीज़ जो है एसी के बगैर नहीं रहती। तो बस फिर यही कोशिश होती है कि खाना खाने के बाद एसी में चले जाएं। तो बस फिर मैं उसके बाद घर पे आ गई थी, और सारी लाइट्स जो थी ऑफ थी। बस फिर मैंने लाइटें वगैरह जलाई और कपड़े चेंज किए। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है मुझे ज़रूर बताइएगा, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगती है। तो देखने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।